जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धान। एक उन्दे दुसार धवला यास्तु उपस्थिता या बिना परदंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु संकरी शामं पातु सरस्वती भगवती निषेधन कारण। ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामरीश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, पृथ्वी के साथ, अग्नि के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, वायु के साथ, आकाश के साथ हम लोग खरे थे, खरे हैं और खरे रहेंगे। जल के साथ, जल को हम लोग वरुण कहते हैं, वरुण के साथ हम लोग खरे थे, खरे हैं, खरे रहेंगे। मानवता के साथ हम लोग खरे थे, सत्य सनातन वाले, धर्म वाले, भरत और भारतीय लोग खरे थे, खरे हैं और खरे रहेंगे। जीवन में हम सबों को जो जीवन प्रभु ने दिया है, सत्य की स्थापना के लिए दिया है, सनातन की स्थापना के लिए दिया है, अधर्म को नाश के लिए दिया है। तो क्यों न कि धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी मानवता का जो हमारे मंदिरों से, जो हमारे पूजा स्थलों से जो गूंजता है, वही विश्व को शांति प्रदान कर सकता है। तो जो भी भारतीय जहाँ भी हैं, विश्व के जिस कोना में भी हैं, सत्य सनातन के लोग जहाँ भी हैं, धर्म को धर्म कहने की शक्ति जिसमें रखते हैं। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो पाप का अंत होगा, धर्म की स्थापना पुनः होने जा रही है। आप लोग विश्वास के साथ अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करें। जीवन तो आना जाना लगा रहेगा। पहले भी पूर्वज हम लोग थे, किसी न किसी रूप में रहे होंगे, लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी हम लोग कहीं न कहीं हमारे पूर्वज या आने वाला कल लड़ता रहेगा, तभी मानवता की स्थापना हो पाएगी। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरित्र मानस के बालकांड के दोहा 246। पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। संपूर्ण गीता का सार संस्कृत में उपलब्ध है। जय हिंद जय भारत। इस सबका लाभ उठाइए। साथ साथ संपूर्ण रामायण अवधी भाषा और हिंदी में भी उपलब्ध है, इसका लाभ उठाइए। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का छोटे छोटे भाग में करके संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। आरती संग्रह उपलब्ध है। आप लोग अपनी भाषा में उसे सुने, बार बार सुने, जीवन को सफल बनाएं। शुरू करते हैं आज हम लोग, क्योंकि हम लोग अनेकता में एकता पर विश्वास करते हैं, जीवन में विश्वास करते हैं, प्रकाश में विश्वास करते हैं, ज्ञान में विश्वास करते हैं, विज्ञान में, परंपरा में, विरासत में विश्वास करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। विरासत तो नष्ट नहीं होगा, वो स्वयं जरूर नष्ट हो जाएंगे। और पाप का अंत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानवता आप देख रहे हैं, मासूम मासूम बच्चे को जिस हिसाब से मारा जा रहा है बांग्लादेश में। आप क्या लगता है, महाभारत में जिस प्रकार से अभिमन्यु का वध हुआ था, महारथी द्वारा एक बालक का वध हुआ था, ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश में एक बालक जो अभिमन्यु के समान वीर था, उन्होंने अपनी बात बहुत ही बोल्डनेस के साथ रखा और चक्रव्यूह में गया और उसके छल के साथ उन्हें कहा गया कि आप जो है यहाँ पे आओ, आपको समझा बुझा करके आप क्षमा मांग लेना, आपको छोड़ देंगे। लेकिन वहाँ पे बुला करके जिस हिसाब से चक्रव्यूह के अंदर सारे महारथी, वहाँ की सरकार के मुखिया से लेकर सभी लोग प्रेजेंट थे, और वहाँ पे उस बालक का वध होना कहीं न कहीं ये महाभारत के अभिमन्यु का वध है। और आने वाले कल, आप आने वाले कल में देखिएगा, जो जयद्रथ, जो उसकी शक्ति, जयद्रथ के साथ साथ द्रोणाचार्य जैसे लोग भी मारे गए थे। और आने वाले कल में देखिएगा कि बांग्लादेश में 3-4-6 महीना का भी इंतजार कर लो, सारे राक्षसों का अंत हो जाएगा, अब पुनः वहाँ शांति स्थापना होगी और जो मानव लोग हैं शांति से वहाँ रहेंगे। इसके लिए भारत सरकार से निवेदन है कि आप इस पर कुछ काम करें, क्योंकि मानवता की रक्षा करना भारत और भारतीय का काम है और भारतीय सरकार का ही काम है। और आज के डेट में हमारे भारत में बहुत अच्छी सरकार है। मानवता की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन के लिए दवा भेज सकती है, तो क्या उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे आर्मी नहीं भेज सकती है? आर्मी जरूर भेजेगी। आज में कल देखिएगा शांति की स्थापना होगी बांग्लादेशों में। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री राम
चरित्रमानस के बालकांड के दोहा 246 को कोट करेंगे। जय श्री हरि। भगवान आप कहीं भी रहें, मानवता की रक्षा अगर करना चाहते हैं, 2 ग्रंथ आप जरूर पढ़ें, जरूर सुने, बार बार सुने, और वो है, एक है रामायण। रामायण से मानवता की रक्षा करना है, और श्रीमद् भागवत गीता से दुष्टों को नाश करना है, अंत करना है। जिस हिसाब से समर्पण कर दिए थे अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने उन्हें तैयार किए थे, इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही गीता का ज्ञान अवश्य दें, ताकि उनके अंदर समर्पण नहीं बल्कि लड़ने की शक्ति आए। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद है। शुरू करते हैं। सिये ब्याह राम गर्भ, दूर करहि निपन के, जीत की एक संग्राम, दशरथ के रणवाकुरे, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम दशरथ। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रहे युद्ध की बात सो, महाराज दशरथ के रण में बांके, पुत्रों की युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूँ जनी गाल बजाई, मन मोदकनि के सुख सुख बुदाई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। काल बजा कर व्यर्थ नाम मत मरो, मन को लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारा परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभुपुरवासी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृगु जलु निरखी मरम कत धाई। करहु जाए जा कछु जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी की पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जलों को देखकर दौड़ कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। अस कही भलहु भोल अनुरागी, रूप अनूप बिलोचन लागी। देखहि सुर नभ चढ़हि विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से
विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानिशु अवसर सिय तब पठई जनक बुलाए। जानिशु अवसर सिय तब पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चल ही लवाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ युवाई। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को जनक सौ तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदरपूर्वक उन्हें रिवाज चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा शकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियां के अंगों को दी जाती है। काव्य की माएँ सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। इस प्रकार से हम लोगों का 246 दोहा पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ताप पर कृपा करे को सब हुई। जब जब अधर्म का नाश होता है, तभी जो है पापी जो है पृथ्वी पे कम होते हैं, खत्म होते हैं। जब जब धर्म की जय होगी, तब तब पाप का अंत होगा। आप लोग अपने मंदिरों से, घरों से धर्म की जय करें, अधर्म का नाश करें, प्राणियों में सद्भावना जगाएं, विश्व का कल्याण करें। ऐसा करना होगा हम सबों को। जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री हरि।